नमस्कार, मैं बनारस से हूं और बनारस नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अभी तक मुझे आप लगातार आंदोलनों में देखते होंगे और तमाम सामाजिक मुद्दे पर मैं सरकारों से लड़ता भिड़ता जेल तक का भी सफ़र किया। इसी विधानसभा चुनाव में मैं इसी विधानसभा से, जिस विधानसभा में बैठा हूं, 388 उत्तरी विधानसभा, और ये इंद्रपुर है, शिवपुर का एरिया है। यहाँ हमारी तमाम माताएं और बहनें बैठी हुई हैं और आज योगी बाबा का दूसरा कार्यकाल का शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण हो भी चुका है। जानना चाहते हैं अपने माताओं और बहनों से कि उनको इस सरकार से क्या उम्मीद है और क्या इनकी ज़रूरतें हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती और सरकार इनके लिए काम नहीं कर पाती। बिना कोई राजनीतिक बात किए हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार से बनारस के महिलाओं का वो दर्द पहुंचाना चाहते हैं जो कभी बड़े टीवी और मीडिया के माध्यम से आप तक नहीं जाना चाहता है। माता जी, क्या नाम है आपका? अनीता पांडे। अनीता पांडे जी ब्राह्मण हैं? अच्छा, काम क्या करते हैं आपके घर के लोग? वही पान के गोदाम में रहते थे, लौरा भी। पान का गोदाम? हाँ, तो तबीयत उनका खराब हो गया, तब से 2.5-3 महीना हो गया बैठे हुए हैं, किराए पर रहते हैं। अरे बाप रे, तो फिर कैसे चलता होगा घर? चलता है भैया। आज तो इलाहाबाद हमारे आदमी गए हैं काम बदे। मैंने बनारस छोड़ करके बाहर गए? आज इलाहाबाद गए हैं। कोई क्यों बनारस में काम नहीं मिल रहा? कहाँ मिल रहा है काम? जो सरकार मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि बनारस में विकास का बयार आ गया। अरे कितना बार दफे तो गए आए, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए कि आप सस्ताई मतलब महंगाई कुछ परेशान कर रही है कि नहीं? हम परेशान तो हो ही रहे हैं हम लोग। सरकार तो बोलती है कि जो लोग कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। नहीं, महंगाई सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, तेल रिफाइन सब चीज़ महंगा है। कहाँ से हम लोग कमाई है? ये नहीं है, खाली चावल चावल मिल रहा है, रिफाइन मिल रहा है, उसी लिए आदमी खाएगा। बताइए और सब कहाँ जाएगा? तो वो जो सरकार के तरफ से 5 किलो राशन है, योगी बाबा कह रहे हैं कि हम राशन देते हैं, तो फिर क्या जरूरत? कार्ड हम लोग के नहीं है ना, हमारा कार्ड नहीं है। अच्छा, आपका कार्ड नहीं है? मेरा कार्ड नहीं है। हाँ, आप क्या कह रही थी? मतलब उसके राशन खाली खाई, तेल नून और मरचा मसाला और हर चीज का खर्चा कहाँ जाए? लेकिन का पढ़ाई लिखाई हर चीज का तो खर्चा नहीं। तो कोरोना काल के पहले तो मान लीजिए जो कमाई हो रही थी, अब तो कमाई नहीं है भैया, कुछ कमाई नहीं है। आदमी जो 200 रुपया कमात रहा ना, उस समय का कमाई है 100 रुपया का। उमन अपन 4 गो पलवा रही है तो कैसे जियाई? उमन लैकन का पढ़ाई लिखाई दवाई दर्पण पूरा खर्चा तो देखे क्या खाली 5 किलो राशन में थोड़ो आदमी खा ले। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? मतलब लोग सरकार से अपना कमाई चाहते हैं, हम लोग का रोजी रोटी दे के हम लोग कमायल खायल जा। रोजी रोटी बनारस में गरीबों के नहीं है, रोजी रोटी गरीबन के लिए नहीं है। किराए के घर में रहते हैं, इतना फार्म भरे, मोदी वाला फार्म भरे, कुछ तो नहीं फायदा हुआ। 800-900 तो यहाँ 1100 रुपया गैस हो गया। हमारे औलाद भी नहीं है भैया। कहाँ से खाई भैया? कौने पर खाई? लकड़ी पर खाई, माटी खन के खाई, गोंगा धनवा भूज के थोड़ो खाई। विधायक जी लोग कहत हुअन कि जो कि बनारस में सब लोग बहुत खुश हो। नहीं खुश है कुछ नहीं, हमें तो सिलेंडर का दाम बढ़ल हो, आपके कैसन लगत हो? मतलब ये ठीक हो? रास्ते लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। आप बताइए। सिलेंडर के दाम बढ़ल तो हमन के तो बहुत घाटा जाता, किचन वाली औरतन के बहुत घाटा जाता। अच्छा, तो महिलाओं ने तो महिलाएं के कोई आमदनी ना हुआ, हम तो बेरोजगार ही बैठल हीला। हमारा आदमी विकलांग हुआ, कैसे बच्चन के हम चलावत ही हम ही जाना थीला। एक बेरा कहियन, एक बेरा पुआस करियन। अका मोदी जी या चाहे योगी जी चाउर दे देते हुअन आ गेहूँ दे देते हुअन, तो चाउर गेहूँ भूज के खाल जाई और सिलेंडर 11,000 के कौने कमाई से 1100 का सिलेंडर लेवल जाई। आ ओपे मर मसाला चाहिए, ओपे और कुछ चाहिए। पहले से तमन के जौन कमाई रहे सब कमाई खत्म हो गल, बेरोजगार मारल चलत भाई। वो में विकलांग हमारा आदमी भूखे तो मरत हिला। तो विकलांगों के लिए तो योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं। हमनन के तो कुछ योजना ना मिलल है, तो का जानी जा कि का दे। 1 महीना के बाद बंद कर दे रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने दलितों के लिए काम किया, हमने तमाम लोगों के लिए काम किया। तो दलितों 200 रुपया किलो रिफाइन बा, 200 रुपया किलो तेल बा, कमाई आदमी का मसाला इतना महंगा बा, पिसाई उतना महंगा बा, तो कैसे हमन कैसे घर चलावल जाई?
जेकरे वो आगे पीछे भी कोई ना हो तो ओकर कैसे चलत हो। छोटा छोटा बच्चा हमार तो आदमी 2.5-3 महीना से बीमार ऐसा पड़ल मन भैया। तो आपसे एक सवाल है कि जब इतनी प्रॉब्लम है जनता के बीच में, आप लोग भी महिलाएं हैं, आधी आबादी है इस देश में, महिलाओं की ताकत कम नहीं है, लेकिन वोट जो पड़ा है उसमें महिलाओं का वोट फिर कैसे मतलब किन महिलाओं ने दे दिया? सबसे ज़्यादा तो गरीब लोग हैं। आशा लगा करके, जिससे कि आपसे आशा ये हुआ कि के जौन कोरोना काल में हमने मरल लीला, भूखे चाहे बेरोजगार चाहे जैसे मरल लीला, अब आशा नया आशा लेकर के उठा लीला हम लोग की के जान अब से हम लोग के सुधार हो, योगी जी के बैठावल जाता, ये आशा से हम लोग बैठा दे लीला वोट दे करके। आशा था और इसी वजह से दोबारा सरकार आई है। बहन जी, बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कत हो रही? पढ़ाने में क्या, महंगाई इतनी बढ़ गई, आदमी फीस नहीं दे पा रहा, खाने के लिए नहीं ला रहा है, तो पढ़ाई तो में कहाँ से? अच्छा, तो मतलब अभी यही पूरा मिला जुला के है कि कमाई नहीं? क्यों? कमाई नहीं, खर्चा ज़्यादा। खर्चा ज़्यादा, कैसे चली फिर तब करना एक पैसा कमाए दो पैसा। ये देखिए बनारस है, जब अपना बनारस अपना दर्द भी, हाँ, जब ये बनारस है और बनारस अपना दर्द भी कहता है तो हंस के और मुस्कुरा के कहता है। बनारस का रोकर क्या करेंगे, हम लोग ये चाह रहे हैं रोकर क्या करेंगे, आकर पूछा तो मिलेगा नहीं। माता जी, अगर आपको अपने औरतें चाह रहे हैं कि हम लोग दीदी एक मिनट माता जी, आप सबसे यहाँ पे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी सरकारों को आपने देखा, बहन मायावती जी को भी देखा होगा, आपने मुलायम जी को भी देखा, अब पिछले 2 बार से आप योगी बाबा को भी देखा। योगी बाबा का तुमन की हम गुंडन के डेरवावत थैला, बुलडोजर और बुलडोजर गुंडन के हम डेरवा देथिला, लोग जेल जातुन, तो ये मुद्दा सबसे बड़ा हो ना। महंगाई तो मान ला छोटा हो, 1-2 दिन तू न खइबू तो का फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन महंगाई जितनी हो रही, कुछ कहे की बात नहीं है। महंगाई योगी बाबा से क्या कहना चाहती हैं आप लोग? एक नौकरी चाकरी दें और क्या चाहिए। लिखाने के लिए पैसा चाहिए। सबसे पढ़ाना है, लिखाना, खाना पीना। तो प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ तो खाने को भी पढ़ाई कहाँ हो रहा है ढंग से, पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है और खाना ढंग से मिलता नहीं है। योगी बाबा अरे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पहले जैसे सरकार नहीं रह गई और न पहले जैसे स्कूल रह गया, यानी प्राथमिक विद्यालय में पहले पढ़ाई होता रहा, सरकारी वाले में तो आदमी पढ़ के नौकरी करता रहा, अब तो प्राइवेट चल दिया है, अब प्राइवेट में नोट लग रहा है, तो नोट तो है नहीं, नोट तो है, या खाए या तो पढ़ाए, 2 काम करे। अब विकलांग लोग के जो कह रहे हैं योगी मोदी कि हम पैसा दे रहे हैं, तो पैसा 3 महीना पर 4 महीना पर जो पहले बढ़ा था पैसा, अब तो घटा दिए, उसमें बढ़ा के भी नहीं दे रहे हैं, घटा दिए, उसमें भी काट दे रहे हैं पैसा। मकान भी मिल रहा है, कहाँ रहा है? जो मायावती दे दी हूँ कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दिए? और 2 लाख रुपया जो जमा करेगा उसको मिलेगा। सुनिए, कचहरी से फार्म हम भरले रही, तो कचहरी से पास भर रहा यहाँ पर तहसील में बोलाहट भर हम गईली। अब वहाँ मैडम लोग पूछली, जो पूछली हम बतौली, अब बतौले बाद में बल्कि विकलांग के विधवा का बढ़ गल। अब हम लोग किराए पर बैठ के झूलत है। दीदी आप इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, कहीं सरकार से ये महंगाई चापे वो लेकर खैले पीले बिना मरे सबे हाय हाय करा, फिर आवा घरे देखा नून ना तो तेल तो नून ना है, मम्मी का बनाई का खाई। माने जीवन बड़ा कष्ट में अभी तक, बहुत कष्ट है, सरकार का कोनो सहयोग नहीं हो, ना कोई सहयोग नहीं हो, न कमाई बढ़ पावत हो, कुछ नहीं। 1500 रुपया महीना में घर चली। अच्छा, तो भाजपा के लोग तो कहलन कि अब पैसा कमाए का कौन जरूरत हो, अब तो बहुत सरकार जी रही है, गरीबों थोड़ी नहीं देख रही है। तो आप लोगों को जेके फायदा मिलत हुई भैया वो बड़गवाई करत हो, जेके फायदा ना मिलत हो वो बुराई करत हो। यानी ये कुल मिला जुला करके हम लोग ये महिलाएं चाह रहे हैं कि हम लोग के बच्चन के अच्छा शिक्षा मिले, हम लोग के किचन के सामान सस्ता हो, हम लोग के जैसे औरतन के नौकरी मिले, है ना। और ओकरे बाद में ये जो टूटल फूटल घर मायावती के जैसे ये वक्त हो गए, ये घर रिपेयरिंग करे खातिर के हम लोग के
चाहे रिपेयरिंग करवावे आकर के, चाहे हम लोग के खाते में पैसा भेजे अपने रिपेयरिंग करवा लीजिए। सही बात। ये संयुक्त रूप से सबकी बात है, जेकरे ना होगा ओके पूरा करें। हम लोग के ये संयुक्त रूप से सबकी बात है ना, यही सबकी मिली-जुली बात हो गई। और कोई बात एक्स्ट्रा कोई अपने सरकार से कहना चाहती हूँ जो योगी बाबा से कहना चाहिए? ज्यादा दुखी आदमी यहाँ ही है कि जो लग गया ठीका खुल गल बा, ठीका से तो एकदम तबाह हो गल। शराब का